अपेक्षा। उपास्य क्रिया का कर्म भी नहीं हो सकता, ऐसा निश्चय कर चुके। यद वाचानभिहितम येन वाक् अभ्युदित है इत्यादियों के द्वारा अविषयत्व सिद्ध करके इंद्रियों का, और वह ब्रह्म जो पन्यस्य ब्रह्म है वो उपासना के विषय नहीं है, उसको सिद्ध करते हुए कहते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदि उपासत है। तो पूर्व पक्षी कहता है महाराज अविषयत्व ब्रह्मण शास्त्रीय नितरपत्ति, यदि वो किसी का विषय नहीं है तो शास्त्र का भी विषय नहीं रहेगा। फिर शास्त्र योनित्व जो आपने पहले सिद्ध कराया वो कैसा माना जाए। अविषयत्व ब्रह्मण, यदि ब्रह्म किसी भी तत्व इंद्रिय या किसी प्रमाण का विषय नहीं होता फिर तो शास्त्र योनित्व जो युक्ति आपने दिया था वह अनुपन्न है, चेतना। शास्त्र का लक्ष्य क्या है? ब्रह्म को विषय करके प्रतिपादन करना नहीं है। विषयत्व जो संग्रह करता हो उसको प्रतिपादन करना इष्ट नहीं है। शास्त्र का लक्ष्य ही अलग है, ब्रह्म को प्रतिपादन ही नहीं करना चाहती शास्त्र। शास्त्र क्या करेगी? आपका देख तो अपरिषम तो तुम पुरुषम वेद बोल रहे हो और दूसरी तरफ कहते हो शास्त्र को प्रतिपादन नहीं करना चाह रहे, विरुद्ध बातें आप कहते हैं। कहते हैं आप समझते नहीं हम क्या कह रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझना है बताइए। देखो शास्त्र का लक्ष्य अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति प्रत्याशास्त्र से, अविद्या कल्पित जो भेद उसको निवृत्त करना ही शास्त्र का मुख्य लक्ष्य। उसके लिए ब्रह्म के बारे में चर्चा कर रही है, लेकिन ब्रह्म की चर्चा जो कर रही है तो विषयत्व में चर्चा नहीं है, घटपटाधिवत आकाशाधिवत भी नहीं। फिर कैसे? तब कहते हैं नहीं शास्त्रम इदंतया विषयभूतम ब्रह्म प्रतिपादयति, और शास्त्र जो प्रतिपादन कर रहा है जो है ब्रह्म के बारे में, वह शास्त्रों के द्वारा श्रुति स्मृतियों ने जो प्रतिपादन की है ब्रह्म को, वह इदंतया नहीं। जैसे इदम जगत है ना, इस जगत का इदम के अनेक लोग ब्रह्म लोग पर्यंत सकल जगत क्या है? इदम है। इदंतया जो है विषय बना करके ब्रह्म का प्रतिपादन शास्त्र कहीं भी नहीं करता। प्रतिपादन कर भी रहा है और इदंतया नहीं, यही विशेषता है शास्त्र की, यही विशेषता है। प्रतिपादन तो कर रहा है शास्त्र ब्रह्म का, लेकिन इदंतया प्रतिपादन न होने से उसको विषयत्व में प्रतिपादन नहीं कहा जा सकता। वही करे नहीं शास्त्रम इदंतया विषयभूतम ब्रह्म प्रतिपादिशति, इदम रूपेण विद्यमान जो है ऐसा ब्रह्म को विषय करता हुआ प्रतिपादन करने के लिए शास्त्र प्रवृत्त नहीं हुई है। फिर किन रूपेण प्रतिपादन कर रही है शास्त्र? किंतर्री प्रत्यगात्मत्वेन अविषयतया प्रतिपादित अविद्या कल्पितम वेद्य वेदित्री वेदनादि भेदम अपनयति। करता क्या है यहाँ शास्त्र? प्रत्यगात्मत्वेन अविषयतया, क्योंकि प्रत्यगात्मा आपका विषय बन रहा है किसी चीज की। आपका अपना जो आत्मा है, मैं हूं, आप बोल रहे हो, किस आधार पर बोल रहे हो? किसी भी इंद्रिय या किसी प्रमाण का विषयत्व ने आपने अपने को ग्रहण किए हैं। कोई प्रमाण कहें तो आप हैं क्या? यदि कोई प्रमाण के द्वारा आप गृहीत न हो तो आप नहीं है, ऐसे तो कभी नहीं हुआ। किंतु सकल प्रमाणों का भी प्रमाता हम है, इसलिए प्रमाता प्रमाण के अधीन नहीं है, प्रमाण प्रमाता के अधीन होता है। और आप जो है प्रमाता है, प्रत्यगात्मा है। तद अभिन्नत्वेन ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहा है शास्त्र। अतएव यथा जिसलिए आपका प्रमातृ स्वरूप है, वह प्रमातृ स्वरूप किसी भी प्रमाण का विषय नहीं। सकल प्रमाणों को लेकर के इदम को विषय करता है। आप जो प्रमाता करके आ रहे हैं, सकल प्रकार के प्रमाणों को इस्तेमाल करके इदम रूपेण गृह्यमान जितने भी जगत है उसको विषय कर रहे हो। लेकिन आप अपने आप को ही किसी प्रमाण की तरह विषय कर लेते हैं? कभी नहीं। अतएव आपका अपना जो जीव भाव भी है, स्वरूप अपना मान प्रतीकात्म स्वरूप, यह किसी भी प्रमाण का विषय नहीं। इसलिए साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म कह दिया। जो अत्यंत अव्यवहित अप्रोक्ष होता है वही ब्रह्म है जो आप है।
इसलिए उस ब्रह्म का प्रतिपादन जब कर रहा है शास्त्र, तब प्रत्येगात्म से अभिन्न रूपे नहीं करेगा, प्रत्येगात्मत्वेन अविषयतया प्रतिपाद्य अविद्या कल्प, ऐसे प्रतिपादन करता हुआ ये जो शास्त्र करता क्या है, अविद्या कल्पित जो वेदित वेदनादि भेद है उसको भी दूर कर देता है। जो आप अपने अंदर प्रमातृत्व मान बैठे हैं ना, उसको भी खंडन कर देता है। बस इतना ही काम करता है। इस प्रमातृत्व गृह्यमान जो आपका अपना जीव भाव है, इसके अभिन्नत्व ब्रह्म का प्रतिपादन करते हुए उस अभिन्न होने के नाते यथा ब्रह्म में प्रमातृत्व नहीं है तथा आप में भी प्रमातृत्व नहीं निश्चित। इस तरह से आपका अपना वास्तविक जो स्वरूप है क्या, सच्चिदानंद स्वरूप, प्रमातृत्वादि से रहित जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसका बोध करा दिया। ये यहाँ पर शास्त्र का काम है। इसलिए क्या करता है, ये वेद्य, वेदित्री और वेदना आदि और भी जो कुछ भी आप भेद मानते हो, सकल भेदों का अपनयन करना है के लिए शास्त्र उस ब्रह्म को प्रत्यगात्मत्वेन अविषय बनाता हुआ ही प्रतिपादन करता है। तथा च शास्त्र, ऐसे कौन सा यहाँ पर प्रमाण है उपनिषद में, कहा ऐसे कहा गया है, तस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद सह। देखो, जो प्रमाण का विषय रूप ग्रहण करने का प्रयास करता है वो कुछ नहीं जानता है ब्रह्म को। मतम यस्य मने प्रमाण विषय गृहीतम, प्रमाण का विषय रूप में कोई किसी तरह आत्मा को ग्रहण कर रहा है, वो वास्तव उस आत्मा को कुछ नहीं जानता। सनावेदा यस्य अमतम, और जिस व्यक्ति ने प्रमाण का विषयत्व ग्रहण नहीं किया, कि स्व भिन्नत्व अनुभव कर रहा है, तस्य मतम, वही जानता है सब। जो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रमाण का विषय रूप में आत्मा को ग्रहण करने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति वास्तव में कुछ नहीं जानता है। क्यों? वो उस आत्मा को जानता नहीं, तो इदम रूप में ग्रहण कर लिया। प्रमाण का विषय रूप में ग्रहण करने का मतलब इदंतया ग्रहण करना, और जो इदम है वो अहम नहीं हो सकता। आते हुए जो अहम है वो इदम नहीं है। अहम जब इदम नहीं है तो प्रमाण का विषय कैसे हो जाएगा वो? अतः प्रमाण का विषय नहीं हो सकता। इसीलिए कह दिया यस्यामतम, माने जो प्रमाण का अविषयत्व नहीं ग्रहण करता, अनुभव कर लेता है आत्मा को, तस्य मतम, वो जानता है, वो अनुभव कर रहा है। और मतम यस्य, जो कहता है मैं अपने प्रमाणों का विषय रूपेण आत्मा ग्रहण कर रहा हूं, नवेद सह, वह व्यक्ति वास्तव कुछ नहीं जानता है। अविज्ञातम विजानता, विज्ञातम अविजानता। और क्या कहता है, अविज्ञातम विजानताम, विजानताम मध्य अविज्ञातम तत्वमेव ब्रह्म। जिन चीजों को आप जानने के प्रयास कर रहे हैं, अविभक्तम विभक्तेषु, है ना, कहा है अविभक्तम विभक्तेषु, अविज्ञात है विजानताम। जिस चीज को आप जान रहे हैं वो सब इदंतया ही ग्रहण कर रहे हैं। इदंतया गृहीतों में से जो अगृहीत है वही ब्रह्म। विज्ञातम अविजानता, इसलिए जो ज्ञात है वह भी नहीं हो सकता है ब्रह्म। इस तरह से दोनों प्रकार से निषेध कर देते हैं। यहाँ पर वह ब्रह्म इसलिए ज्ञात नहीं हो सकता, अर्थात उसने ब्रह्म स्वरूप को जाना है, और जो ऐसा समझता है वो वास्तव में नहीं जानता है। मैं ब्रह्म को जानता हूं, जो कहने वाला वास्तव में ब्रह्म को नहीं जानता है, क्योंकि वह विषयत्व ने ग्रहण कर लिया, प्रमाण का जो विषयत्व ने ग्रहण कर लिया है वो नहीं जानता है। इसका कारण वही स्वयं दिया, अविज्ञात विषय रूप से अज्ञात है। विजानताम, विजानता मतलब प्रमाण का विषय रूप में जिनको मैं जान रहा हूं, उनके साथ उनके दृष्टिकोण से विचार कर रहे हैं, तो यह ब्रह्म विषय रूपेण ज्ञात नहीं हो सकता, अविजानता। और ब्रह्म जब ज्ञान का विषय नहीं है, ब्रह्म जो है ज्ञान का विषय नहीं है, और जो अज्ञानी है क्या करता है, उनके लिए ब्रह्म विषय रूप से ज्ञात नहीं है। जो अज्ञानी है उसके लिए कहा गया शास्त्र का विषय रूपेण ब्रह्म को ग्रहण करो। पहले एकमात्र शास्त्र प्रतिपाद्य है ब्रह्म, तंतो पुरुषम वेद, विषयत्व ग्रहण करो, लेकिन अज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए नहीं। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है उसके लिए ब्रह्म क्या है, अविज्ञात ही है, अर्थात विषय रूपेण ज्ञात नहीं। अविज्ञात का मतलब विषय रूपेण उसको ग्रहण नहीं कर रहा है,
स्व अभिन्न रूपेण अहमेव ब्रह्मास्मि ऐसा ग्रहण करता है। लेकिन उसमें भी एवकार भिन्न क्रम अहम ब्रह्म एव अस्मि, अहम एवं में गड़बड़ हो जाएगा, अहम ब्रह्म एव अस्मि ऐसे ग्रहण करता है कि नहीं। हम एव ब्रह्मास्मि तो गड़बड़ है ना, हम एव आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, अन्य सर्वम अब्रह्म हो जाएगा। इसलिए अज्ञानी का दृष्टि के लिए, ज्ञानी का दृष्टि यही होता है अहम ब्रह्म एव अस्मि, और अज्ञानी अपना दृष्टि में ब्रह्म को विषय करता है। जब तक अनुभूति नहीं हुआ उसके मान के चलना पड़ता है कि उपनिषदों में ही ब्रह्म की प्रतिपाद्य विषय प्रतिपाद्य है। उसके लिए कहा दिया अविज्ञातम विजानताम के बाद विज्ञातम विजानताम, इसलिए कहते उसके लिए ब्रह्म विषय रूप से ज्ञात है, इसलिए विज्ञातम अविजानताम। आगे क्या है? विज्ञातम अविजानताम। अज्ञानियों के लिए वह ब्रह्म कैसा है? विज्ञात है। विजानताम माने ज्ञानी नाम प्रति, ज्ञानियों के प्रति अविज्ञात है, माने अविषयत्व न ग्रहण नहीं होता। और विज्ञातम अविजानताम, अविजानताम माने अज्ञानी नाम, जो इदंत्या विषयों को ग्रहण करने वाले लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, उन लोगों के लिए जो है ना, जो ब्रह्म को नहीं जानते उनके लिए ब्रह्म विषयत्व न विज्ञात, शास्त्र विषयत्व न विज्ञात हो जाता है। ब्रह्म को ज्ञान का विषय समझकर मैंने ब्रह्म को जाना है ऐसा समझ, अरे मैंने सारा परिषद पढ़ लिया इसलिए मैं ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्मसूत्र भी पढ़ लिया तो फिर क्यों नहीं, अवश्य मैं ब्रह्म को जानता हूं, ऐसा जो निश्चय करता है वह अज्ञानी। अज्ञानियों के मत में वह ब्रह्म विषय है, और ज्ञानियों के मत में ब्रह्म कभी विषय नहीं होता, ये निश्चय करता। इतना ही नहीं, एक और प्रमाण दे रहे हैं, न दृष्टि दृष्टारम पश्य है, न दृष्टि है दृष्टिकोण इंद्रियों की जो है इंद्रिय वृत्ति, इनके साक्षीभूत आत्मा कैसी है, वो भी दृष्टि का दृष्टि है, उसे कोई अनुभव नहीं कर सकता, इंद्रियों का विषयत्व में ग्रहण नहीं कर सकता। न विज्ञाते विज्ञाता विजानिया, विज्ञाति का भी जो विज्ञाता है उसको कोई नहीं जान पाता, अर्थ विषयत्व में कोई ग्रहण उसे नहीं ग्रहण कर सकता। अतो अविद्या कल्पित संसारत्व निवर्तन नित्य मुक्त आत्मस्वरूप समर्पणात् न मोक्ष से अनित्यत्व दोष। इसलिए अविद्या कल्पित जो संसारित्व था उसका निवृत्ति के द्वारा नित्य मुक्त आत्मस्वरूप का समर्पण करने से न मोक्ष से अनित्यत्व दोष, मोक्ष के अंदर अनित्यत्व दोष नहीं आ सकता, क्योंकि अविद्या कल्पित जो है संसारित को तो निवृत्त किया और साथ साथ नित्य मुक्त जो आत्मस्वरूप है उसका बोध भी करा दिया है। इसलिए मोक्ष में अनित्य दोष अन्य मतों के समान यहाँ नहीं आएगा। अन्य मतों में मोक्ष में दोष दे रहे, यस्य तु जिनके मत में यह मोक्ष उत्पाद्यो मोक्ष, जिनके मत में यह मोक्ष उत्पाद्य तस्य मानसम वाचिकं कायिकं वा कार्य अपेक्षित युक्त, उनके यहाँ फिर तो कोई न कोई कार्य की अपेक्षा करनी पड़ेगी। ये तो मानस क्रिया किया उसने, या तो वाचिक या तो कायिक क्रियाकलाप किया, किसी न किसी प्रकार से उसने उत्पन्न कर दिया है। इसी प्रकार एक और मत भी ले लेंगे साथ साथ विकार्यत्व जैमिनी यानी आपका जैन लोग, पहले वाला बौद्ध उत्पाद्य पक्ष बौद्धों के मत, बौद्ध लोगों के मत में क्या है, क्षणिक विज्ञान जो आत्मा है वो अशुद्ध है, और विशुद्ध विज्ञान आत्मा को उत्पन्न करने का नाम ही मोक्ष। ये जो अशुद्ध विज्ञान आत्मा है, इस अशुद्ध विज्ञान आत्मा का अशुद्धि को हटा करके विशुद्ध बना देने का नाम ही मोक्ष है। और जैनियों के यहाँ ऐसा नहीं है, अवस्था परिणाम है, इसलिए विकार माननी पड़ेगी। संसार अवस्था को हटा करके आप मुक्त अवस्था को प्राप्त कर, कैवल्य अवस्था की प्राप्ति, जैसे दूध जो है अपनी अवस्था को त्याग करके दही की अवस्था को प्राप्त कर जाए, उसमें क्या कहते हैं, विकार हो गया, दूध का विकार दही परिणाम हो गया। ऐसे जैन लोग मानते हैं ये संसार अवस्था वाला आत्मा जो है विभिन्न प्रकार के साधन तपस्या जप तप ध्यान भजन के द्वारा खूब जो है वो ताप, एक विशेष ताप प्राप्त हो जाता है, और उस विशेष ताप के कारण से संसार अवस्था मिट करके वह लोकालोक पर पहुंच करके वहां पर जो मुक्त अवस्था को प्राप्त कर जाएगा, ऊपर उठते जाए, हल्का होता है आत्मा उसका। अभी आत्मा बहुत भारी है कि अशुद्धि है ना, बहुत पाप है, भारी है, इतना भारी है तो ऊपर उठ नहीं पाता है,
यही है उसके हाथ में, यही मरता है यही जीतता है, इसलिए बेचारा। अब जब वो तब करते जाएगा तो धीरे 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 वो हल्का होते जाएगा, आत्मा उठेगा उठेगा विस्तार होते जाएगा। उनकी आत्मा तो मध्यम परिमाण ना बढ़ता घटते वाला है, आकाश का विमान कर डालेगा वो धीरे धीरे, तो इतना विशाल आत्मा हो जाएगा, इतना हल्का और इतना विस्तृत हो जाएगा, होते होते ऊपर चला जाएगा। वो मुक्त अवस्था में चला गया, उड़ गया। ऐसे कहते हैं वो जैनी है, जैनियों का मत है, उनके मन में इसलिए विकारी है, तो दोनों ही मत ठीक नहीं। तयो पक्ष और मोक्ष से ध्रुवम अनित्यत्वम, उन दोनों पक्षों में मोक्ष में अनित्यत्व पक्का है, निश्चित है, कोई काट नहीं सकता। अवस्था के परिणाम मान लो, चाहे अशुद्धि को हटा करके उत्पन्न कर लिया, जैसे सोने में अशुद्धियां थी उसको हटाया, पका को करके तैयार किया, और फिर उससे आपने एक बढ़िया कुंडल बना दिया, आभूषण बना दिया। वैसे जो है क्षण विज्ञान तो बड़ा शुद्ध था, इसको जो अपना विभिन्न प्रकार के बौद्धों की जो साधना पद्धति है, अष्टदा जो है राइटियसनेस मानते हैं ना, 8 प्रकार के साधना मानते हैं वो प्रमुख को, तो वो सारे 8 प्रकार साधनाओं को करते 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 क्या हो जाता है, ये बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तब गुरु लोग उसको उपदेश दे करके उसको ब्रह्म बना देते हैं, निर्वाण की पहुंचा देते हैं। वो क्या हो गया, उत्पन्न कर दिया ना, इस तरह से उत्पत्ति मानते हैं उस चीज को उन दोनों के मत में। इसलिए मोक्ष में अनित्य तो पक्का निश्चय है। क्यों, युक्ति पूछ रहे क्या कारण है? उत्पत्ति मात्र से अनित्यत्व आ गया, विकारी कहने से अनित्यत्व आ जाएगा। कहते हाँ, नहीं दध्यादि विकार्यम उत्पाद्यम व घटादि नित्यम दृष्टं लोक है, कि लोक में ऐसा कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा जो विकारी हो अथवा उत्पाद्य हो, उनमें से नित्य हो। ऐसा तो कभी भी लोक में दृष्टांत नहीं। जैसे दध्यादि है वो विकारी है, उत्पाद्य कौन, घटादि हैं, इनको नित्य होता हुआ लोक में कभी देखने को नहीं मिला। अतएव नियम बन गया, यद्यद उत्पाद्यम व विकार्यम व तत्तद अनित्यम भवति। अब उल्टा भी कर लो तो यद्यद अनित्यम तत्तद उत्पाद्यम व विकार्यम व भवति। नियत व्याप्ति है, उल्टा सीधा जैसा भी चला लो व्याप्ति चलता है, डुंडा सांप जैसे है। उसको कहते हैं ना नियत नियत व्याप्ति, तद व्याप्य से तद व्यापकतम, तद व्याप्य से तद व्यापकतम हो जाता है। समनियत व्याप्ति भी कहते हैं इसको। अच्छा चलो, उत्पाद्य नहीं विकारी नहीं, यदि यहां से जाएंगे 7 आसमान के ऊपर, वहां मिलेगा ना मोक्ष। इसे जाके प्राप्त करना है, अतः प्राप्य मानना चाहिए मोक्ष को। न च आप्यत्वेन कार्यापेक्षा, प्राप्यत्व न कार्य की अपेक्षा करना चाहो ये भी नहीं हो सकता। मोक्ष प्राप्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्व आत्मस्वरूप होने से नित्य प्राप्त है। स्वात्म स्वरूपत्वे सती अनाप्यत्वात्। योग दर्शन के कुछ जो है विभाग के लोग मानते, योग दर्शन वाले लोग, क्योंकि वो यहां से आपको जाना पड़ेगा समाधि अवस्था में। समाधि अवस्था में जब जाओगे तब तदा दृष्टि स्वरूप यदा चित्तवृत्ति निरुद्ध तदा दृष्टा स्वरूप अवस्था काल से परिच्छिन्न हो गया नहीं। अर्थात नित्य वो सच्चिदानंद स्वरूप नहीं मानते, सदा सदा नहीं बोला, यदा तदा। हमारे यहां तो सदा है, वेदांत मत तो सदा ही आप नित्य मुक्त हैं। आरोप कर लिए हैं अपने आप पर आप कि मैं बंधन में हूं, अज्ञानी हूं, स्वयं आरोप कर लिया है। वास्तव में नित्य मुक्त है। उनके यहाँ ऐसा नहीं, वास्तव में नित्य मुक्त नहीं था। अब बड़ा योग अभ्यास करते करते समाधि अवस्था में जब चला गया, तब वो अपना स्वरूप को जो ग्रहण करता हुआ मुक्त हो गया। अतः प्राप्त हो गया उनके मत में भी। स्वात्म स्वरूपत्व सती अनाप्यत्व। जवाब दे दिया कि ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्वात्म स्वरूप होता हुआ वह आप भी नहीं हो सकता। स्वरूप व्यतिरिक्त तत्व, और जो लोग कहने स्वरूप से भिन्न है, परमात्मा से जीवात्मा भिन्न है, नहीं है कभी कहते हैं। आते हुए आप जहाँ परमात्मा वहां जाऊंगा वहां प्राप्त करूंगा। तब उसे पूछा भाई तुम्हारी परमात्मा विभु है कि अभिभू है, बताओ। उसे पूछना पड़ेगा ना।
जो कहें जीवात्मा से भिन्न परमात्मा है और वो परमात्मा कहीं रहता है, तो उसे सबसे पहला प्रश्न उठेगा, क्या वो परिच्छिन्न है तुम्हारा परमात्मा कि विभु है? यदि कोई लोक में रहेगा तो परिच्छिन्न हो जाएगा, समस्या खड़ी हो जाएगी तुम्हें। फिर जो परिच्छिन्न वस्तु है वो सारी दुनिया को कैसे जान लेगा, आगे कर्मों को कैसे जान लेगा? और यदि आप परिच्छिन्न होकर के लोक में रहने वाला कहोगे तो श्रुतियां विरुद्ध हो जाए। अनष्टन अन्यो अभिचा कशीति हुई, परमात्मा कहीं और नहीं है, तुम्हारा हृदय में ही रह रहा है। और बिना कोई फल भोग कर्म फल भोग आप कर रहे हो, उसको देखते रहता है चुपचाप। तुम क्या कर रहे हो, क्या संकल्प किया, क्या वासना है, क्या क्या तुम इच्छाओं को जागृत कर रहे हो, हाँ मन के लड्डू कितने खाए तुमने, बाहर कितने खा रहे हो, सब देखता है भगवान। ऐसे देखने वाला भीतर यहाँ है, अर्थात सभी के हृदय में तो सर्वत्र है, उसके साथ विरोध हो जाएगा। और यदि विभु है तब भी प्राप्ति नहीं होगा। जो विभु है तो सर्वत्र है ना, वो प्राप्ति कहां से रह गया? प्राप्ति वो है ना जो भिन्नत्व निगृहित हो, परिच्छिन्नत्व निगृहित हो। अब यहां से आपको मार्केट जाना पड़ेगा। मार्केट क्या है? परिच्छिन्न वस्तु है। यत्किंचित देशावच्छिन्न वस्तु का नाम मार्केट हो गया। तद देशावच्छिन्न से भिन्न देश में आप हैं तो आपको मार्केट जाना पड़ेगा। यदि मार्केट में ही खड़े और बोलो मैं मार्केट जाऊंगा तो कहेंगे तो पागल हो गया, रह रहा यही और कह रहे मार्केट जाऊंगा, क्या बात है भाई, तुम तो मार्केट में ही हो। नहीं हो मैं जाऊंगा तो कहेंगे जरूर पागल हो गया, है या नहीं? इसलिए स्वभिन्नत्वेन जहां दूरत्वेनादि भिन्न देशस्तत्वेनादि ग्रहण होता है वही प्राप्तित्व आता है। जिस देश में आप हैं, जिस काल में आप हैं, जिस अवस्था में आप हैं, वही वो भी है, फिर तो प्राप्य नहीं है। जो स्वस्वरूप ही है वो प्राप्य कैसे होगा? इसलिए कहते हैं यदि आप परमात्मा को स्व से भिन्न करके भी कल्पना करोगे ना तो भी प्राप्यत्व नहीं आएगा। क्यों? सर्व व्यतिरिक्त विभ्रमण नाप्यत्वम। ये तो क्या है? सर्वगतत्वेन नित्य स्वरूपत्वा सर्वेण ब्रह्मण। सभी के द्वारा वह ब्रह्म का सर्वगत होने के नाते नित्य आप्त स्वरूप वाला है, प्राप्त स्वरूप वाला है, नित्य प्राप्त स्वरूप है उस ब्रह्म का। क्यों? क्योंकि आपने उसको सर्वगत कह दिया। कैसे? दृष्टांत क्या है? आकाश से ही। क्या आप आकाश को प्राप्त करने में कहीं आना जाना पड़ता है? नहीं, आकाश को आपको प्राप्त करने में कहीं भी आना जाना, जहां आप है वहीं आकाश, आप आकाश में ही हो। अतः जहां आप है वहां आकाश में है या नहीं? अतएव आकाश को प्राप्त करने के लिए हमें किसी प्रकार के क्रियाकलाप करने की जरूरत यथा नहीं है। उसी प्रकार सर्वगत ब्रह्म का भी प्राप्ति करने के लिए हमें किसी प्रक्रिया कलाप की अपेक्षा नहीं, क्योंकि वह सर्वगत होने के नाते नित्य प्राप्त स्वरूप है वो। चलो संस्कार्य, आप भी तो अंतःकरण शुद्धि मानते हो, जिससे आत्मा शुद्ध हो जाएगा मान लूंगा। कहते नहीं, आत्मा तो नित्य शुद्ध है भाई, उसको कहां संस्कार से शुद्ध करोगे? पूर्व पक्षी नापी, पूर्व पक्षी था संस्कारियो मोक्ष, कहते नापी, सिद्धांत जोड़ दिया, नापी संस्कारियो मोक्ष, मोक्ष संस्कार्य भी नहीं है। क्यों? ये मीमांसकों का, बौद्ध, जैन, योग और मीमांसा, बीच में स्व से भिन्न परमात्मा से जीव से भिन्न परमात्मा मानने वाले नहीं है, एक वैशिष्य को भी ले लिया, वो भी प्राप्ति मानते, क्योंकि आपसे भिन्न परमात्मा है तो मरने के बाद को प्राप्त को मिलना चाहिए, और मिलेंगे जैसे नीर क्षीर न्याय वगैरह लेते हैं, इसीलिए मोक्ष को जैसे पानी को दूध में मिला दिया वैसे आप परमात्मा मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे, जैसे आपको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। उसका खंडन किया बीच वाला पक्ष में। और अब मीमांसक नाप संस्कारियो मोक्ष, कर्म के द्वारा हम आत्मा को संस्कारित करेंगे। कुछ लोग कहते हैं ये जो आपका गर्भाधान संस्कार से लेकर के प्रेत अग्निहोत्र संस्कार पर्यंत सभी संस्कार किसकी हो रही है? जीवात्मा का संस्कार कर रहा हूं, ये बोलते हो, अंतःकरण का ही मानते, आत्मा का ही संस्कार होता है। आत्मा में ही गुण है ना, नहीं है कौन का मत में भी आत्मा में ही संस्कार नामक गुण है, आत्मा जो है गुण है, जो संस्कार नाम का गुण है वो आत्मा का गुण है। मीमांसक भी वही मानते हैं, आत्मा में गुण है संस्कार। अच्छा वो संस्कार क्या करेगा? आत्मा को संस्कारित करते रहेगा।
कैसे संस्कार जाएगा महात्मा में? कहते आप जो करोगे जनो संस्कार हुआ, जब तक ध्यान भजन योग्य होते सब कुछ आत्मा को संस्कार करने के लिए। संस्कारो ही नाम ये न व्यापार अपेक्षिता, पहले न संस्कारियो मोक्ष, मोक्ष संस्कारी भी नहीं है जिससे आधार पर आप कह सको कि व्यापार की अपेक्षा करता है, ऐसा भी आप नहीं कह सकते। कि संस्कार उसका नाम है, संस्कारो ही नाम, संस्कार से गुणाधान न वास्या दोष अपने नवा। वे संस्कार दो ही प्रकार की हो सकती है, संस्कारी पदार्थ गुणाधान कर दो या संस्कारी पदार्थ विद्यमान दोष को दूर कर दो। दो ही प्रकार से आप जो है संस्कारी पदार्थों का संस्कार कर सकते हैं। पहले से स्वच्छ है और करना क्या है, बस और गुणाधान कर दो। मकान है, नया नया है, उसने क्या बिगड़ा था, नहीं फिर भी रंगाई करना पड़ेगा। पेंटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, नए में क्या जरूरत है पेंटिंग का? कहते नहीं, वो उसका संस्कार है, गुणाधान करना। 5 साल बाद क्या कहोगे? नहीं अब संस्कार नहीं छोड़ो, अब तो भाई वो गंदा हो गया है, चारों तरफ काला पीला हो गया है, मिटाओ निकाल। वो दोष को दूर किया तब भी हुआ। तो दो प्रक्रिया है संस्कार का, या तो गुण का आधान करो या दोष यदि है तो पहले से उसको विद्यमान दोषों को अपनयन कर दो, तो भी वस्तु का संस्कार हो गया। जैसे लकड़ी है, आप दरवाजा कैसे बनाओगे? जो टेढ़ी मेढ़ी है, दोष है उसमें, अब इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब उसको रंधा मारेंगे, लेवल करेंगे, ठीक ठाक करेंगे, छेद करेंगे, इधर उधर करके फिट कर देंगे। अब क्या यहाँ दोष अपने ही तो हुआ, जैसे था वैसे तो उपयोग के लायक था ही नहीं वो, उसको उपयोग के लायक बनाया आपने दोषों को दूर करके। उसका टेढ़ा मेढ़ापन ही उसका दोष है, उसको दूर किया। और चावल आदि में क्या है, वो गुणाधान कर रहे हैं, है ना, आपका तो छोंक दिया, संस्कारित कर दिया। सादा सादा था, उसको थोड़ा हाँ किस चीज से छोंको बात मत पूछो, अनेकों प्रक्रिया है, नहीं अलग अलग छोंकते हैं। तो क्यों कर रहे हैं? वो उसको संस्कारित करने के लिए, उसको और स्वादिष्ट कर दे और गुणाधान कर रहे हैं, और स्वादिष्ट हो जाता ना उससे। नहीं तो क्यों करेगा कोई? स्वाद खराब यदि होना है तो क्यों छोंकेगा? उससे उसको स्वाद अच्छा लगता है, इसलिए उसको मैंने गुणाधान। और यह आत्मा रूपी ब्रह्म में न गुणाधान है न दोषाप है। तो गुण डालना है वहां, क्योंकि वह तो गुण न डाल सकते हो, क्यों तो निर्गुण है। अब डालना भी चाहो तो डाल नहीं सकते, उसका स्वरूप ही ऐसा है। न तावत गुणाधान न संभवती, गुणाधान के द्वारा मोक्ष दे दो आत्मा को, ये नहीं हो सकता। क्यों? अनाधि अतिशय ब्रह्म स्वरूप मोक्ष, मोक्ष ब्रह्म का स्वरूप है, जो कैसा है, अनाधियों में भी अतिशय अनाधिता है। अनाधि की अतिशय स्वरूप ब्रह्म रूप है, तारस मोक्ष है। माने यत्किंचित लेश मात्र भी आधान का अवसर ही नहीं है, वहां पर गुंजाइश ही नहीं, कारण नित्य शुद्ध। उसको और गुणों को डाल करके और शुद्ध करो, ये नहीं होता। जो पूर्ण शुद्ध है और क्या शुद्धि करोगे? पिष्ट पेशन व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ है। अतः जो नित्य शुद्ध है वहां पर गुणाधान असंभव है। जो नित्य अशुद्ध होता तो संस्कार करके उसको दोषापनयन भी करते, वो भी नहीं है। ना भी दोषापनयन नहीं, ना नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूप मोक्ष, कि नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूप वाला होने से वहां दोष भी नहीं है, तो दोषापनयन भी नहीं हो सकता। तो पूर्व पक्षी कहता है ठीक है, लेकिन इस आत्मा का धर्म है, क्योंकि क्रिया के द्वारा उसको संस्कारित करना पड़ेगा। पूर्व पक्षी कहता है स्वात्म धर्म एवं संस्थिरो भूतो मोक्ष, स्वात्म धर्म है मोक्ष, मानते हैं आत्मा का स्वरूप ही मोक्ष है। लेकिन क्या कर, बीच तिरोभूत हो गया था ना, और तिरोभूत जो हुआ था, एक काई पड़ गई वहां, काई आत्मा के ऊपर काई छा गया है। अब काई को बिना क्रिया का कैसे निकालोगे? निकालना पड़ेगा। उस काई को निकालने के लिए कुछ क्रिया करनी पड़ेगी।
इसे क्रिया आत्म संस्क्रियमाण अभिव्यज्यते। क्रिया के द्वारा आपने क्या किया, आत्मा को जब संस्कारित किया वो अभिव्यक्त हो गया, चमक है। जैसे दर्पण पर कालिक किसी ने पोत दिया है, आप उसने जो स्पिरिट मिट्टी का तेल या तारपीन कुछ लगा लो करके जो खूब रगड़ा साफ किया, तो साफ किया तो क्या हुआ, वो दर्पण का अपना जो स्वधर्म था, क्या धर्म है, प्रकाश, स्वच्छता थी, वो अपने आप अभिव्यक्त हो गया। उसी और आत्मा के ऊपर काय जमा है, अविद्या जम गया है, माया जम गई है, उसका मारो काटो किसी तरह से निकालो उसको, इस दोष को अपने गया आपने तो आत्मा चमक गया। कहते ये भी नहीं हो सकता। पहले दृष्टांत रहा था आदर्श है, निघर्षण क्रिया संस्क्रियमाणे भास्वरतन धर्म अभिविज्यत। जैसे दर्पण में क्या हुआ था, कालिकादि पड़ गया, निघर्षण क्रिया किया, रगड़ाई करे, घसाई किया उसकी, तो संस्क्रिय माने संस्कारित करने पर उस जो भास्वरत धर्म में था वो अभिव्यक्त हो गया। उसी आत्मा में भी हमें करना पड़ेगा। इत चेतन ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो निष्क्रिय है, क्रिया का आश्रय नहीं होता हो। यहाँ तो आप घर्षण क्रिया का आश्रय आप दर्पण मानते हैं, आत्मा किसी क्रिया का आश्रय है क्या? तो फिर वहां कैसे घर्षण करोगे, वहां कैसे माया को हटाओगे? अतः क्रिया के द्वारा माया को हटाना वहां भी संभव नहीं है। क्रियाश्रयत्व अनुपत्य है आत्मनः, कि आत्मा अगर क्रिया का आश्रयत्व ही उपपन्न नहीं है, शास्त्र में निषेध कर दिया, निष्क्रिय है, निष्कल है, निरवय है, ऐसे वस्तु में क्रिया कैसे होगी? नहीं हो सकती। यदाश्रय क्रिया और क्रिया मान भी लोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, वो आत्मा विकारी हो जाएगा। क्योंकि नियम है, जो क्रिया जिसमें आश्रित होकर हो रही है वह क्रिया उस आश्रय को अवश्य विकृत कर देगा, अवश्य विकृत करेगा। आप जितना भी पॉलिश कर दीजिएगा, यदि आप सूक्ष्म यंत्रों से देखेंगे ना सर, रेखा रेखा रेखा, लाइन लाइन लाइन, आपकी मोटी आंखों के लिए लगता है एकदम मेरे ग्लास चमक गया, बिल्कुल इतना बढ़िया पॉलिश किया है। लेकिन आप भी देख लीजिए, उस पर पोछा लगाते 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 10-20 साल बाद क्या होता है, जगह जगह काली काली लाइन दिखने लग जाता है। कहाँ गया पॉलिश? पॉलिश गया नहीं है कहीं, पॉलिश वही है। यानी पॉलिश में जो रेखाएं थी अब नीचे धीरे 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 वो मिट्टी धूल कण से भर गया, इसे दिखाई देगा। टाइल्स का जोड़ देखते ना, पहला जब बिछाया गया तब जोड़ नाम का चीज ही नहीं दिख रहा, भाई एक जैसा हो गया। लेकिन झाड़ू पोछा लगते लगते जहां जहां जोड़े वहां वहां पर काला लाइन बन जाता है। इसका मतलब क्या है? आपके पॉलिश एक भ्रांति थी। दूसरा, जहां आपने घर्षण किया रोज, वो विकार को पैदा किया है। जहां जिस आश्रय में क्रिया होगी, निश्चित रूप में वो आश्रय धीरे धीरे घिस जाएगा। ऐसा बर्तन जितना उसे पलटा कर कटर कटर करते रहिएगा, उतनी जल्दी उसकी तल घिस जाता है, नहीं घिसता है। कढ़ाई में छेद हो जाते हैं, बर्तनों में छेद हो जाते हैं। क्यों? वहां नित्य क्रिया हो रहा है, रोज आप कुछ न कुछ कर रहे, पका रहे, घोटाई हो रही है, तो क्या होगा? पकते पकते धीरे क्रिया धीरे धीरे उसको खत्म कर देगा। केवल पकाते ही नहीं, उसको लाकर फिर बाद में उसे कहीं जल गया, कुछ हो गया तो ईंट पत्थर से रगड़ देते हैं, तो और ज्यादा जल्दी उसको खराब करने में लगते हैं। साफ क्या कर रहे हैं, उल्टा और जल्दी वो तल को छेद कर दिया। जिस आश्रय में घर्षण होता है, निश्चित रूप में विकार होता है। और यदि आत्मा में घर्षण मानो, किसी प्रकार क्रिया मानोगे, संस्कार मानोगे, शुद्धिकरण के अंदर उसके जो प्रकाशता को प्रकाशित अभिव्यक्त करने के लिए प्रयास में करोगे, फिर तो निश्चित रूप आत्मा भी सक्रिय हो जाएगा, विकारवान होगा। यदाश्रय क्रिया तम अविकुर्वती नैव आत्मानं लभते, जिस आश्रय में जो क्रिया होती है वह क्रिया उस आश्रय को विकार पैदा किए बिना अपना क्रिया का अपना स्वरूप प्राप्ति भी नहीं, आत्मा मैंने क्रिया का अपना स्वरूप प्राप्ति भी नहीं हो सकती। क्रिया संपन्न हुई है ये तभी कहा जा सकता है जो उतना अपना आश्रय को भी क्रिया पैदा कर दिया है। आश्रय की क्रिया के बिना
आश्रय में किसी भी प्रकार की विक्रिया पैदा किए बिना क्रिया संपन्न हो जाए, ये तो असंभव है। जो भी क्रिया संपन्न होगा वह निश्चित रूप में स्व आश्रय में विक्रिया को पैदा करेगा ही, चाहे वह विक्रिया आपकी यह चर्म चक्षु आदि के लिए परिदृश्यमान हो या ना हो। नया से कल लाओ, नया चक्का डाला है, सब कोच और चलाइए, आपको कई दिनों तक लगता है बिल्कुल नया, जब भी धोएंगे वैसे चमक रहा है, चक्का भी कहीं घिसा हुआ नहीं दिख रहा है। इनके आप मानते घिसा नहीं? आपको मानना पड़ता नहीं घिसा है, वो माइक्रोन्स में है, बहुत कम। जब तक 1 मिलीमीटर पर घिस नहीं जाता तब तक आपकी आंखों को दिखता नहीं, खूब घिस जाता तब नहीं दिखेगा। लेकिन आप मेजरमेंट करके देखें माइक्रोन्स में जाकर के, अत्यंत सूक्ष्म यंत्रों से एक बार आपने चलाया, उसके बाद उसके अंदर दिखाई देगा कुछ न कुछ घिस गया है, किंचित घर्षण भी हो। और तो क्या घर्षण की, आपके द्वारा घर्षण करने की भी जरूरत नहीं है। रख के हवा चलता है ना, वो हवा का घर्षण ही उसको खत्म कर देता है। नहीं तो रख के वस्तु क्यों सड़ जाते हैं, खराब क्यों हो जाता है टायर आपका? क्योंकि जो हवा है वो घर्षण देता है। कि हवा जब जाती, केवल हवा थोड़े जाएगा, उसे पार्थिव परमाणु भी है, जलीय परमाणु भी है, सब मिल करके उसको घिस देते हैं। घिसते 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 धीरे 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 आपको दिखाई नहीं देगा, एक दिन जब उठाओ तो एकदम पग बेकार रहेगा। ऐसी दिमाग खा लेता है, देखने में चीज ऐसे के वैसे रखा है, उठाओ तो पता लगता है सब खत्म। ऐसी मकान को आग लगा, पर्दा टंगा हुआ दिख रहा है, पर्दे ऐसे कैसे दिख रहे हैं, सब चीज ऐसा दिख रहा है, जहां छुआ ने सब राख। ऐसे विलक्षण दृश्य देखा गया है। क्यों? वह क्रिया हुई है ना, निश्चित रूप में विकार है। जैसे आत्मा भी किसी प्रकार की क्रिया मानोगे तो निश्चित रूप में आत्मा में भी विकार होगा, होने दो। यदि कहें तो जवाब, यदि आत्मा स्वाश्रय क्रिया विक्रियत तरी अनित्यत्व महात्मा, फिर तो आत्मा ही अनित्य हो जाएगा, तेरा मोक्ष ही अनित्य हो जाएगा। चौपट मामला नहीं, अनित्यत्व आत्मना प्रसज्जेत। आत्मा अनित्य भी हो कोई दिक्कत नहीं, फिर मोक्ष हो जाएगा नित्य, है ना? कि उनके यहाँ ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, भले द्रव्य नित्य है, उसमें जाति नित्य है, आत्मा नित्य रहे, क्या दिक्कत? उसमें मोक्ष नित्य हो जाएगा। एक गुण जैसा मोक्ष नित्य है, कोई संस्कार से हमने पैदा किया है मोक्ष आत्मा में, वो नित्य होने के नाते काम चलते रहेगा हमारा। कहते नहीं, अविकार्यो ये मुच्यते, भगवत गीता में भी कहा है, अविकार्यो ये मुच्यते। वहां विकार हो नहीं सकता, आप विकार कैसे मान रहे हो आत्मा? इच्छेमादि वाक्या बाध्य नित्येवं आदि जो वाक्य इसी प्रकार के अन्य वाक्य सब बाधित हो जाएंगे। अनिष्टम श्रुति स्मृति को बाधित करता हुआ कपोल कल्पित विक्रियादियों को लेकर के जो है मानना या उचित नहीं होता। और कहो ठीक है, आप वेदांती भी तो क्रिया मानते हैं, अंतःकरण शुद्धि। अरे भाई तुम बोल रहे हो, समझ नहीं रहे हो, तुमने शुद्धि कहाँ मानी? अंतःकरण, यही तो कहा आपने। वेदांति का मत को आप स्वयं सुनाते हो, यही कहते हो आप भी अंतःकरण शुद्धि मानते हो, हमने आत्मशुद्धि तो माना नहीं। आपकी भाषा में आप पकड़ रहे हैं, इसे कहते हैं वेदांति कहता है भाई हमारा अनुवाद करते वक्त तुमने सही सही अनुवाद किया, उसी में तुम्हारा जवाब है। हम अंतःकरण की शुद्धिकरण मानते हैं, न कि आत्मा की शुद्धिकरण, क्योंकि हम प्रतिबिंब से बिंब को ग्रहण करने वाले बात करते हैं, हमें प्रतिबिंब से कोई मतलब नहीं। अंतःकरण में जो प्रतिबिंब पड़ा है वो भी आभास है, उस आभास से मैं क्या करूं? लेकिन अंतःकरण जितना शुद्ध होगा वो आभास रूप प्रति उतनी विशुद्धता पर भाषित होएगा। ऐसी विशुद्धता पर भाषित हो जाता है जब प्रतिबिंब और बिंब का भेद खत्म हो जाता है। प्रतिबिंब और बिंब का भेद ही खत्म हो जाता है। जैसे जल है या दरी है,
दुर्योधन नहीं समझ पाया। जल का जो है सरोवर है, ये बना हुआ है, संरक्षण तालाब है, ये नहीं समझ पाया। वो समझे दरी है, जहां पैर अकल धड़म या। इसी प्रकार से कई बार होता है ऐसा, स्वच्छ ग्लास रहता है सामने में, आदमी सीधा के टकरा जाता है, फिर अरे राम राम तो ग्लास है, क्यों नहीं देखा? क्योंकि बिंब प्रतिबिंब सब एक हो गया, पता ही नहीं चला प्रतिबिंब पड़ रहा है, पता ही नहीं चला प्रतिबिंब पड़ रहा है। जाके टक्कर मारने के बाद पता चला यार तो ग्लास था, प्रतिबिंब था कुछ। और प्रतिबिंब बिंबैक्यता लाख आपके अंतःकरण शुद्धि अपेक्षित है। अत्यंत ऐक्यता हो जाए, फिर आप अपने आप को मैं जीव में भाव खत्म हो जाए। उसके लिए हम अंतःकरण शुद्धि की बात कहते हैं। हमें वहां सुंदर प्रतिबिंब पढ़ना इष्ट नहीं है, पढ़ ही रहा है, जैसे भी पढ़ रहा है प्रतिबिंब, जिसके चक्कर में तो सारी जिंदगी खराब हो रखी है, अनेक जन्म लिए हुए हैं। उस प्रतिबिंब में हमें वास्ता नहीं है। उस प्रतिबिंब को ऐसा प्रतिबिंब के रूप में हमें भाषित करना चाहेंगे जिससे कि प्रतिबिंब का प्रतिबिंबत्व नष्ट हो जाए, प्रतिबिंब और बिंब एक ही भूतत्व में भाषित हो जाए। उसके लिए अंतःकरण शुद्धि का अतः क्रिया कहां हो रही है शुद्धि का? अंतःकरण में, आत्मा में नहीं। और अन्याश्रित क्रिया कर अन्य में विकार नहीं होता। अन्याश्रयास्तु क्रियाया अविषिता न तो आत्मा संस्क्रियते। अन्याश्रित क्रिया को लेकर के वह विषय ही नहीं होगा, आत्मा से असंबद्ध तत्व होगा, अतः उसके कारण से आत्मा में किसी प्रकार का संस्कार नहीं होगा। समत को इंगित कर दिया यहां पर। अन्याश्रया क्रियाया, अन्याश्रया क्रियाया मन अंतःकरण निष्ठ शुद्ध आत्मा के अनुकूल क्रियाया अविषय आत्म असंबंधित न तया तार्श क्रियाया न आत्मा संस्कृत, आत्मा न संस्कृत, आत्मा का संस्कार नहीं हो सकता है। ननु द्विहाश्रया, वो मीमांसक है नहीं, आप मुख्य पक्ष संस्कार पद्धति वाला मीमांसक है। वो कहते हैं महाराज कैसे कहते हो, हमारा सारे कर्मकांड चौपट हो जाएगा। हम कर्मकांड भी यही मानते हैं, आपने शरीर को नहलाया तो आप नहाए, यही सभी मानते हैं। मीमांसा की क्या आगे थोड़े क्या मैंने शरीर को नहलाया, ऐसे कोई कहता है मैं नहाया, यही कहते हैं। क्योंकि ऐसे भी उठपटांग तार्किक है, फिर कहेंगे यदि आपने शरीर को नहलाया इस आपने नहीं नहाए, आप तो पवित्र रह गए। कोई ऐसे तर्क रहेगा तो डर के मारे आप क्या कहते, मैं नहाया बोल देते हो। शरीर में आत्माभिमान करते कहे तो मैंने नहाया, लेकिन वास्तव में आप नहाते नहीं है, आप शरीर को नहलाते हैं, है कि नहीं? साधन आपके पास है, साधनों से साध्यभूत शरीर के शुद्धिकरण कर देते हैं। लेकिन पूर्व पक्षी कहता है हम ये बात को नहीं मानते, हम तो आत्मा का ही संस्कार मानते इन चीजों से। देहाश्रय स्नान आचमन यज्ञ उपवीत धारणादि क्रिया देही संस्क्रियमाणो दृष्ट। दुनिया में यही देखने को मिलता है, मेरा जन्म संस्कार हो गया, मैंने यज्ञ करके बड़ा पुण्य आत्मा हो गया, मैं धार्मिक हो गया हूं, ऐसे ऐसे लोग मानते हैं। स्नान आचमन यज्ञोपवीत धारण इत्यादि क्रिया इत्यादि क्रियाओं के द्वारा, जो भी क्रिया कहाँ होती है? देह में आश्रित है। देह आश्रित इन क्रियाओं के द्वारा देही अपने आप को क्या मान रहा है? मैं संस्कारित हो गया मान रहा है। यही देखने को मिलता है। इसे अन्याश्रित क्रिया के द्वारा अन्य की शुद्धि होती है। चिन्ह ऐसे नहीं कहना। देहादि संहत अविद्या गृहीत आत्मन संस्क्रियमाणत्वा। देहादि जो संघात है, अविद्या से गृहित संघात में अंदर जो आत्मत्व है, उसी को लेकर संस्क्रियमाणता का व्यवहार हो जाता है। देहादि जो संघात है, उसके साथ आपका तादात्म्य अभिमान हो गया है। जैसे दृष्टांत भी देंगे, देहाश्रित क्रिया संस्कृत होना युक्त है उसके लिए, जो अज्ञानी के लिए। वही जो कोई व्यक्ति अविद्या से देहादि संघात को आत्मरूप से ग्रहण कर लेता है, जो उसके लिए बात है। देह का संस्कार होने से आत्मा का संस्कार मान लेता है।
क्योंकि वो देहादि संघात में इस आत्मा का तादात्म्य अध्यास कर लिया, अविद्या के द्वारा ग्रहण कर लिया है। अविद्या गृहीतस्य आत्मना प्रत्यक्ष स्नान आचमन देह संवादित्वा, बल्कि प्रत्यक्ष प्रमाण से सुसिद्ध है ये बात कि जो है स्नान आचमन आदि देह में ही समवाय संबंधी संपन्न हो रहे हैं। दृष्टांत और समझा रहे जिस प्रकार से तया देहाश्रिया तत्सहत एव कश्चित अविद्या आत्मतर प्रकृत संस्कृति युक्तम, इसलिए देह में आश्रित उस क्रिया के द्वारा उसी देह के साथ संहत होकर के कश्चित कोई ऐसा अज्ञानी है, एक अविद्या आत्मत्व प्रकृत आत्मत्व संघात ग्रहण कर लिया, वो भले कहेगा आत्मा का संस्कार हो गया। जैसे यथा देहाश्रय चिकित्सा निमित्त धातु सामने, देह में आश्रित है चिकित्सा, दवाई आपने कहाँ डाला, आत्मा में नहीं पिलाया। आत्मा को पिलाया गया दवाई नहीं, आपने शरीर को पिलाया खिलाया दवा दारू इंजेक्शन वगैरह, लेकिन उसे क्या हुआ, जो विषम दोष आ गया था धातु का, उसकी साम्यता हो गई। साम्यता होने से तत्सहत तद विमानी न, उस शरीर के साथ संहत होकर के उस शरीर का विमान करने वाला जो था वो क्या करता है, मैं स्वस्थ हो गया। आरोग्य रूप फलम अहम अरोग इति यत्र बुद्धि उत्पन्न है, अहम अरोग ऐसा जहां बुद्धि उत्पन्न होती है वहीं का विषय है। जब क्रिया के आत्मक संस्कार की बात है वो तो अज्ञानी का मामला है, अविद्या के द्वारा ऐसा कर लेता अभिमान करके। एवं जैसा ये दृष्टांत था, एवं स्नान आचमन यज्ञ पवितादिना हम शुद्ध संस्कृति यत्र संस्कृत सच देह ने सहत एव, इसलिए जहां स्नान आचमन यज्ञ पवित्र आदि के द्वारा अहम शुद्धो संस्कृतोस्मि इस प्रकार की बुद्धि जिस उपाधि में उत्पन्न होवे वहीं पर मानना पड़ेगा। तारस उपाय से परिच्छिन्न जीवात्मा में ही संस्कार को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि वास्तव में असंगो नहीं सज्जते, यहाँ कोई संस्कार आदि का संबंध का प्रसंग ही नहीं हो सकता। सच देह ने संहत एवं, इसलिए यह बात देह में संहत है वहीं पर देह और संघात को जो प्राप्त हुआ, अर्थ संघात का अभिमान जो कर लेता है उसी में यह संभव है। तेनैव अहंकर्ता अहम प्रत्यविषेण प्रतीना सर्वः क्रियाः निर्वर्तन्ते तत्फलञ्च सएव अश्नाति। तादृश अज्ञानी के द्वारा, अज्ञानी कैसा है, अहंकार कर रहा है, मैं देवदत्त हूँ, कर्मकांड करने वाला ब्राह्मण हूँ, मैं अमुक हूँ, वर्ण का हूँ, अमुक आश्रम वाला हूँ, ऐसे सोच रहा है। अहम प्रत्यविषेण प्रत्ययिना, अहम प्रत्यय का विषय रूपा जो प्रत्यय के द्वारा सर्वा क्रिया निर्वर्त्यन्ते, सारी क्रियाओं का निष्पादन किया जाता है, समस्त क्रियाओं को वही निष्पादन करता है। क्योंकि देह के साथ संबद्ध ही है वो, वही व्यक्ति ऐसा सोच सकता है ना। सएव जो ऐसा क्रियाओं को निष्पादन करता है तत्फलंच, और उस क्रियाओं का फल को भी सएव अश्नाति वही उपभोग करता है। इसे क्या प्रमाण है, मुंडकोपनिषद तयोरन्य स्वाद पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनष्टन्यो विचाकशीति तयो जीव परमात्मनः मध्यान्यः जीवः पिप्पलम स्वकर्म फलम स्वादु सुचितम एवं जो है अति माने भुनकती अनष्टन अन्यो, और जो दूसरा है परमात्मा है जिसके अंदर देहादि का अभिमान नहीं है, वह अन्य अनष्टन बिना किसी प्रकार विषय भोग किए ही अभिचाकशीति केवल साक्ष्य भाव में स्थित होकर देखते रहता है। तथा च एक और भी प्रमाण, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। उस ब्रह्म तत्व के बारे में कहा एक, वह स्वप्रकाश स्वरूप है, सकल भूतों में गूढ़ है, सर्वव्यापी है, सकल भूतों का अंतरात्मा है, कर्मों का जो है फल प्रदाता अध्यक्ष है, सकल भूतों में अधिवसित है, वो वही साक्षी है, वही चैतन्य है, वही केवल निर्गुण है। ईशावास्य परिषद विगत स परिगाचुक्रमकायम वृणमस्नाविरगं शुद्ध पाप विद्धम। सपर्यगात्व सर्वत्र व्याप्त है, अतएव शुक्र है। यह सर्वत्र व्याप्त आकाश कभी मलिन नहीं होता। औपाधि की मलिनता का भले आप आरोप कर लेंगे, लेकिन आकाश स्वस्वरूपेण सदा शुद्ध है। इसलिए सपर्यगात
अतएव शुक्रम। शुक्रम अर्थात क्या है? मल रहितम। मल रहितम का मतलब अज्ञान रहितम, कारण शरीर रहितम इत्यर्थ। अकायम माने सूक्ष्म शरीर रहितम, अव्रणम स्नाविरगम, इन दोनों के द्वारा स्थूल शरीर रहितम। अतएव शुद्धम, यथा शुद्धम अतएव अपाप विद्यम, पापादि विद्यता रहितम भवति, पाप संबंध रहितम भवति। इति च एतो मंत्रो अनाधियतिशेताम नित्यशुद्धतां च ब्रह्मणो दर्शयतः ब्रह्म भावश्च मोक्षः। इस तरह दोनों मंत्रों ने अनाधि की अतिशयता और नित्य शुद्धता ब्रह्म का दर्शा दिया है, और एतार से ब्रह्म भाव ही मोक्ष है। अतएव तस्मात् न संस्कार्योपि मोक्षः, इसलिए मोक्ष कभी संस्कार्य नहीं हो सकता।